महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री 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 लक्ष्मी नमः। ओम महाविष्णु गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल कृष्ण भगवान है कि कल जो चर्चा चली थी उसको आगे बढ़ाते हुए चंद्रहास भक्त शिरोमणि दुष्ट बुद्धि के बगीचा में विश्राम कर रहा था, सो रहा था। उसी समय दुष्ट बुद्धि की पुत्री अपनी सखियों के सहित उस वाटिका में आई। उसे देखा, सखियों के सहित आगे निकल गई। सखियों को वहां छोड़ करके वापस लौटती हैं और सुंदर युवक के पास आके ठहर जाते हैं। भगवान की अद्भुत लीला है। उनकी प्रेरणा से उसके हृदय में ये विचार हुआ कि ये मेरे पति बनने के योग्य है। उसी समय उसकी नजर उस पत्र पर पड़ी जिस पत्र को लेकर के चंद्रहास दुष्ट बुद्धि के घर जा रहा था। उस पुत्री ने वो पत्र पढ़ा, अपने पिता पर बहुत क्रोधित हुई। पत्र में लिखा था कि जो इस पत्र को लेकर आए उसको मदन से तुरंत बिना विलंब किए हुए विष दे दे, नहीं तो मैं बहुत नाराज रहूंगा, तेरे से क्रोधित रहूंगा, तेरे पर तुझे दंड दूंगा। पुत्री के हृदय में दया का भाव आया और उसने अपनी आंखों से काजल निकालकर जिस पत्र में विष लिखा था आगे या और बढ़ा दिया और वो पत्र जैसे था वैसे उसके पास रख दिया और वहां से आगे निकल गई। सखियों में पहुंचती है, उस वाटिका भ्रमण करती है। चंद्रहास भक्त शिरोमणि आंखें खुली और विलंब जान करके वह अतिशीघ्र दुष्ट बुद्धि प्रधानमंत्री के घर पहुंचे। मदन सेन को पत्र दिया। मदन सेन ने पत्र पढ़ा। मदन सेन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने देरी नहीं की, तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, वेद विधि से उसका विवाह किया और वो जो विषय उसकी बहन थी उसके साथ शादी कर दी, विवाह कर दी। बड़ा उत्सव मनने लगा।
उत्सव में विलंब हुआ तो उधर वहां दुष्ट बुद्धि चंद्रावती राज्य से वापिस अपने घर लौटता है, देखता है तो जल भुनकर खाक हो गया। कि जिसे विष देने के लिए कहा उसको पुत्री दे दी। बड़ा दुखी हुआ। अब विचार किया कि किसी तरह से इसको मरवा देना चाहिए, लेकिन स्थिति बड़ी गंभीर है। इतना क्रोधित है उसका पिता कि उसने ये पल ये नहीं सोचा कि मेरी पुत्री विधवा हो जाएगी। जल्लादों को बुलाया, गुफ्तगू की और कहा कि देवी माता के मंदिर में जो कोई पहले पूजा करने के लिए आए उसका सिर धड़ से अलग कर दे। जल्लादों को भेज दिया। घर आया, घर आके अपने दामाद से कहा कि कल सुबह अति शीघ्र हमारे कुल की प्रथा है, कुल देवी की पूजा होती है और तुम्हें कुल देवी की पूजा के लिए प्रातः ही शीघ्र दर्शन के लिए जाना है, वहां पूजा करनी है। अगर नहीं गए तो हमारी कुल देवी नाराज हो जाएगी, रुष्ट हो जाएगी, अनर्थ हो जाएगी। विषया को और चंद्रहास को इस विषय में कुछ भी पता नहीं है। सुबह हुई, चंद्रहास भक्त श्रवणी मां भवानी की पूजा के लिए निकला। मार्ग में उसे उसका साला मदन सेन मिला। मदन सेन ने कहा, देखो पूजा तो फिर हो जाएगी, पूजा के लिए कोई देरी नहीं है। अभी अभी मुझे समाचार मिला है कुंतलपुर के महाराज के कोई संतान नहीं है और उन्होंने निर्णय किया है कि हम तुम्हारे बहनोई को चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते हैं, अपना राज देना चाहते हैं, उसे अति शीघ्र हमारे पास भेजा जाए। मदन सेन ने कहा, अभी तो उनके हृदय में वैराग्य है, तुम्हें राज देने की बात चल रही है, पता नहीं विलंब हो जाए, राजा का विचार पलट जाए, इसलिए तुम शीघ्र जाओ कुंतलपुर राजा के पास जो तुम्हें राज्य देने वाला है। चंद्रहास भक्त श्रोमणी ने कहा कि मुझे तो मेरे ससुर साहब का, तुम्हारे पिता का आदेश है कि कुल देवी की पूजा करने जाना है। मैं पहले पूजा करने के लिए जाऊंगा, उसके बाद कुंतलपुर के राजा के पास जाना होगा मुझे। मदन सेन ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, तुम कुंतलपुर राजा के पास जाओ और मैं ये पूजा का सामग्री लेकर के देवी माँ की तुम्हारी तरफ से पूजा करता हूँ। वहां जब तुम्हें राज्य मिल जाए फिर उसके बाद तुम पूजा करने के लिए देवी माँ के मंदिर में आना। चंद्रहास ने वो बात स्वीकार की। चंद्रहास महाराज कुंतलपुर के यहाँ गए और मदन सेन उस पूजा की सामग्री को लेकर के मां भवानी के मंदिर में पूजा के लिए पहुंचा। जल्लाद पहले से घात लगाए बैठे थे, उन्होंने कुछ न पूछा, देखते ही उसका धड़ से सिर अलग कर दिया और वहां से सब अदृश्य हो गए। किसी ने आकर के उसके पिता दुष्ट बुद्धि से प्रधानमंत्री से कहा कि तुम्हारे पुत्र को किसी हत्यारे ने देवी मां के मंदिर में मार डाला। इतना सुनते ही वो दौड़ता, चिल्लाता हुआ, रोता बिलखता हुआ देवी मां के मंदिर में पहुंचा। देखता है कि उसका पुत्र सिर अलग है, धड़ अलग है। बड़ा दुखी हुआ, पश्चाताप करने लगा। अंत में उसने विचार किया कि इस तरह से जीने से मेरे लिए कोई फायदा नहीं है। जब मेरा पुत्र गया और मेरी पुत्री का विवाह मेरी इच्छा के विरुद्ध हुआ है, इसलिए मैं भी जीना नहीं चाहता हूं। उसने तलवार ली और अपना सिर भी अलग कर दिया। दोनों मृत देवी मां के प्रांगण में पड़े हैं। ये खबर दुष्ट बुद्धि के घर पहुंचती है कि पिता पुत्र की हत्या हो गई। कुंतलपुर के राजा ने बिना
देर किए चंद्रहास भक्त शिरोमणि को राज तिलक कर दिया, राजा बना दिया। और ये सूचना कुंतलपुर के राजा और चंद्रहास को भी मिली कि मेरे साले और मेरे ससुर का वध हो गया है। भक्त शिरोमणि चंद्रहास अति शीघ्र मां भवानी के मंदिर में पहुंचते हैं। देखा तो विलाप करने लगते हैं, मां से प्रार्थना करने लगते हैं। अंत में चंद्रहास जी ने अपने मुंह से शालग्राम जी को निकाला, उनकी पूजा की, जल ग्रहण किया और निर्णय लिया क्या मुझे भी जीवित नहीं रहने का अधिकार नहीं है। जो ही वो अपनी तलवार से अपना सिर अलग करने के लिए हाथ उठाया, देवी मां प्रकट हुई और चंद्रहास भक्त शिरोमणि को सब कथा कह सुनाई कि तेरा ससुर षड्यंत्र के तहत तेरी हत्या के लिए जो प्लान बनाया था, लेकिन उसमें उसका पुत्र और वो ही उसमें अपनी दुर्मति के कारण मारे गए। ये मेरी इच्छा थी, तू राज्य कर, इनकी चिंता मत कर। चंद्रहास जी ने कहा कि ये तो मेरे सिद्धांत के विरुद्ध होगा। हे मां भवानी, मैं आपसे अनुनय विनय करता हूं, या तो मेरे जीवन का हरण कर लीजिए या फिर दोनों को जीवित कर दीजिए। मां भवानी ने कृपा की, दोनों को जीवित कर दिया। चारों तरफ जय जयकार हुआ। भक्त शिरोमणि चंद्रहास जी ने कुंतलपुर में इस प्रकार से राज्य किया कि प्रजाजन बहुत प्रसन्न रहने लगी। उनके राज्य में, केरल में, न कोई किसी को रोग लगता था, न कोई दरिद्र था, न कोई दुखी था, सब भले चंगे थे। और भक्त सुधामाल में यहां तक कहा गया है कि चंद्रहास जी ने 300 वर्ष तक राज्य किया। जब जब काल उनको लेने के लिए आया तो उनकी इच्छा के विरुद्ध काल भी उनका कुछ बिगाड़ न सका। बोलो श्री चंद्रहास भक्त महाराज की। गोविंद हरे